की है, 16 साल हो चुके, शादी की है, पर तुसीं जाणदे हो कि जेड़ा विआह प्रभु की मर्जी दे नाल प्रभु की हजूरी च नहीं हुंदा, उहदे जीवन च किते ना किते शराप हुंदे ने। अज इन्होंने खुदा के कलाम नूं समझिया है और खुदा का कलाम कलीसिया च जाके वंडदे ने, दूसरे नूं सिखा रहे ने, और इन्हां दे अंतर आत्मा नूं एहसास होया कि जरूरी है कि साडे रिश्ते दे उत्ते प्रभु का वचन पढ़िया जाए। जो खुदा अपने कलाम द्वारा जोड़ देंदा है, उन्होंने संसार दा व्यक्ति और शैतान की ताकत कभी अलग नहीं कर सकती। अगर कोई आ भी जाए तो प्रभु का कलाम कहता जो अलग करता है किसी नूं, वो श्रापित गिनिया जाएगा। इन्नी सामर्थ उस शादी दे विच आ जाती जो प्रभु की इच्छा दे नाल काम हुंदे ने। आज जो निकाह असीं इन्हां दा पढ़न जा रहे हाँ, ये बड़े ध्यान नाल वेखना और सुनना कि परमेश्वर अपने लोगों तो किवें भार दूर करता है। आमीन। हुण तक मैं धन्नवाद करदा, कम से कम ज्यादा नहीं ते 125 तो वध निकाह पढ़ चुकिया वा इस सेवकाई च, पर बड़ा खुश हाँ कि अज मैनू अपने शागिर्द दा निकाह पढ़न नूं मौका मिलिया है। खुदा ही नूं बड़ी बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। जिन्हें तुसी आनंद हो, जिन्ना ये जोड़ा आनंद है, मैं धन्नवाद करदा कि मेरी खुशी मैं बयान नहीं कर सकता मैं कितना खुश हाँ। शादी दे विच सब तो ज्यादा जरूरी है लंबी उम्र। आनंद उस शादी का हुंदा है जो मूँह च कोई दंद ना होवे, कमर सीधी ना होवे, पर फिर भी आखिरी साथ जोड़ी कट्ठी जाती हो। लंबी उम्र बहुत मायने रखती है। बाइबल कहती है कि हाय उस मनुख के उत्ते जिहड़ा कल्ला रह जाता है, जदों डिगदा उन्होंने कोई चुकण वाला नहीं हुंदा। मैं खुदा के कलाम चो पढ़ाना चाहांगा। मैंने खुदा का वचन खोलिए, दूसरा राजा 4 बाब उसकी 1 और 2 आयत। इस जगह के उत्ते असी एक जीवन बारे वेखांगे कि लंबी उम्र कितनी जरूरी है। कोई भी एक जन जल्दी ना प्रभु का वचन खोल लो। दूसरा राजा 4 बाब उसकी 1 और 2 आयत। नबियां दे पुत्रां दियां तीवियां विचों एक जनी ने एलीशा के दुहाई दिती, तेरा दास मेरा पति मर गया अते तू जानदा है भाई तेरा दास यहोवा दा पै मनदा सी। हुण लैणदार मेरे 2 पुत्रां नूं अपने बरदे बनाउण लई लैण आया है। तां एलीशा ने उस नूं आखिया, मैं तेरे लिए की करां? मैनू दस तेरे कोल घर विच की है? ओ बोली, तेरे टहलन दे घर विच एक कुप्पी तेल तो बिना कुछ भी नहीं। आमीन आमीन। तुसी हुणे ही सुनिया है कि जदों जीवन साथी नहीं हुंदा ते जीवन कितना कठिनाई नाल भरिया हुंदा है। यह भी परमेश्वर का दास है जो उस भैन का पति है, पर अज वो है नहीं। बाणी दस रही है कि इन्ना क बोझ, इन्ना क कर्जा ही कि लैणदार जिहड़े सन उहदे बच्चियां नूं भी लैके वेचण लई तैयार हो गए सन। जिहदे ते बीतदी उन्होंने पता है। आज 16 साल हो गए, खुशी मनानी जरूरी है कि खुदा ने इन्होंने जिउंदे रखा है, इकट्ठे हैं। ये सचमुच प्रभु की महिमा करन दा वेला है। ये सच है कि परमेश्वर का दास एलीशा नबी का शागिर्द सी जिहड़ा नहीं सी जिउंदा, और खुदा दे दास ने ओहदा मसला भी हल किया। वो जिहड़ा कुप्पी च तेल सी, तो खुदा दे दास ने इन्नी बरकत दी, आंढ गुआंढ तो भी जिन्हें बर्तन इकट्ठे करने कहा गया ही वो सब तेल नाल भर गए। पर जो जीवन साथी दी जगह ना कुप्पी का तेल पूरी कर सकता है, ना परमेश्वर का दास कर सकता। इसलिए लंबी उम्र चुनी बहुत जरूरी है। जब जबूर 128 पढ़ते हैं, उस वक्त धर्मी नूं एक आशीष दी जाती, तू दोतरे पोतरे वेखेगा और तेरी उम्र लंबी होगी। शादी दे विच बहुत जरूरी गल, मैं बहुत सारे धरती के उत्ते इहो जिहे जोड़े वेखे, कुछ ही समय बाद जां तां अलग हो गए तां जां
है ही नहीं। इंसान की उम्र जिन्नी मर्जी होवे, पर जीवन साथी की जगह ना बच्चे पूरे कर सकते हैं ते ना ही मां बाप कर सकते। इसलिए खुदा ने क्या ही पाप धरती ते आने तो पहले मनुख अपने मापे छड़ के अपनी टीवी ना मिलिया रहेगा और ये बरकत की गल होएगी, बल्कि दो नहीं ये एक हो जाएंगे। हाथ प्यारे ने प्रभु की उस्ताद दे ले। आज जो सैलीब्रेट कर रहे हैं ये साथ खुदा ने बख्शे हुए ने कि 16 साल मायने रखता है, इकट्ठे हैं। ये परमेश्वर की महान आशीष है। तो जदों जीवन साथी नहीं हुंदा तो सियाणे किते कल्ला ते रुख ना होवे। जो जीवन साथी नाल तुसी सलाह कर लेंदे, जो दुख सुख दा टाइम उहदे नाल अपने बिस्तर ते शेयर करदे हो, याद रखो धरती दे कोई दूसरा इंसान वो जगह नहीं ले सकता। इसलिए परमेश्वर दा कलाम कहंदा है कि तुसी एक दूजे लिए प्रार्थना करते रहो कि तां जो तुसी जिउंदे रहो। मेरा खुदा दा वचन पढ़िए, पहला करंथिया 7 बाब, कितना शानदार सिखाया गया, पढ़ांगे असीं उत्थे। पहला करंथिया 7 बाब ओदी 5 आयत नूं बेटा पढ़ो। कोई भी जन तुसी एक दूजे तो अड ना होवो जी, पर थोड़े चिर लई, और ਇਹ ਵੀ ਤਦ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਲ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਭਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੰਜਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾਵੇ। आमीन आमीन। इस जगह ते दस्या गया है कि तुसी कदे भी एक दूजे तो अड ना होवो। पति पत्नी दा जिहड़ा रिश्ता है ये कोई नौकरी कोई कारोबार नहीं कि जिहड़ा दोबारा शुरू कर लोगे। आज दे नौजवान बच्चे ने जल्दी ना सोचते मेरा ब्याह हो जाए, पर वो नहीं जानते ब्याह दे विच केलियां फोटोआं ही नहीं हुंदियां, नचना गाना ही नहीं हुंदा, खाना पीना नहीं हुंदा, एक जिम्मेवारी शुरू हुंदी है। मां प्यो की सेवा करनी बहुत जरूरी है। खुदा दा कलाम कहंदा है कि अपने मापियां दे अधीन रहो, आग्याकार हो। धरती ते खुदा ने पहला हुक्म सानू दिता है। मेरे वाल तकदे रहिए, मेरे मुंह च वचन है। ये खुदा दा पहला हुक्म मां बाप की सेवा करनी है। पर खुदा दा कलाम कह रहा हुण अपने जीवन साथी दे नाल रहना, ओदे नाल अच्छी तरह चलना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह तेरे मां बाप दा घराना है, इसी तरह खुदा ने हुण तेरा घराना भी शुरू कर दिता है। तेरा घराना भी पहला जिस तरह तुसी अपनी मर्जी नाल बाहरों खा पी आंदे ही, चिंता कोई नहीं हुंदी, पर घर हुण उडीक वाली बैठी है। पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना, मां दी गोदी च ही बैठा है। जिन्नी देर शादी नहीं, ठीक है, हुण तेरा परिवार शुरू हो गया, हुण तेरा फर्ज बनता है अपनी पत्नी नाल समा बतीत कर। ਜਿਹੜੇ जल्दी ना शादी करते ने इन्हां गल्लां दी सिक्ख्या नहीं लेंदे कि शादी तो बाद तुहाडा एक फर्ज बनता है अपने जीवन साथी दे नाल, क्योंकि ये रिश्ता परमेश्वर ने स्वर्ग तो सानू दिता है कि खुदा चाहता है उत्पत्ति ग्रंथ 2 बाब दे विच कि मैं नहीं चाहता कि आदम कल्ला रवे। पति पत्नी का जो रिश्ता है ये सब तो ज्यादा उत्तम रिश्ता गिणया गया, इसलिए यीशु दूल्हा बन के आ रहा है साडे लई। प्रभु दा कलाम कहंदा वेल कट के प्रार्थना च बैठो तां जो तुहाडा रिश्ता मजबूत होवे और तुहाडी लंबी उम्र होवे। तुसी इकट्ठे बैठ के प्रार्थना करनी। जदों आदमी बाहर गया है, औरत ओही खुदा नू मन पाउणी लगदी जिहड़ी घुटने टेक के पिछों अपने पति लई प्रार्थना करदी है। इसलिए अपने जीवन साथी लई प्रार्थना करदे रहो।
ती 1000 ਬੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਆਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਦੀ 12 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਆਇਤ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂਸਡ ਕਰ ਲੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਦੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਬਾ ਕਰਵਾ ਦੋ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ 'ਚ ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸੀਆਂ ਬਾਬ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਪਤਨੀਓ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹੋ। ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕਲਾਮ ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਔਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਔਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। मैं हमेशा सिखाना कि औरत गले का हार है जो श्रेष्ठ गीत कहते ने। गले का की है ते गला जिधर घूमे तो सिर उधर ही घूमता है। फिर जे आदमी सिर है ना तो गले दे नाल ही घूमेगा। पर याद रखो कि जेड़ी औरत अपने आदमी दे अगे बदतमीजी कर दी है, बराबर का जवाब दे रही है, उच्ची आवाज च गल कर रही है, तो खुदा दा कलाम तकीद करदा उन्होंने कि तुम खुदा वालों शरापित गिने जाओगे, तुम खुदा दे बच्चे नहीं गिने जाओगे। उसे ही औरत दा नाम जीवन दी पोथी के सुनहरी अक्षरां च लिखा जाना है। पहला तिमोथी 5 बाब च दस्या गया है कि जेड़ी औरत इक्को पति दी पत्नी होवे, अपने बच्चों दा पालन पोषण चंगे तरीके नाल कीता होवे, संतां दे चरनां नूं धोता होवे, इहो जी औरत शाही पोथी विच लिखी जाएगी। हालेलुया। वो सचमुच आदर दे योग होएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा आदमी प्रभु नूं नहीं जानता तो जां उहनूं छड्ड दिंदे ने कि प्रभु नूं नहीं जानता, पर बाइबल छड्डण नूं किते नहीं कहंदी। मैं इत्थों तक कहना कि तुहाडा जीवन साथी अत बुरा होवे तुहानूं तलाक नहीं लेना चाहिए। अगर तुहाडे कोल खुदावन यीशु मसीह है तो पहला पतरस 3 बाब दी 1 आयत विच लिखा गया उस औरत दी पवित्र चाल ढाल दे कारण ओदा आदमी ओदे वल खिंचिया आएगा।
ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਚਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ हैं। हालेलुया। एक एग्जाम्पल देना, मान लो क्रिकेट दी टीम है, कबड्डी दी टीम है, हाकी दी टीम है, चाहे कोई कोहली ने। याद रखिए पूरी तरह, जो टीम दे विच मेल मिलाप नहीं हुंदा, संबंध चंगा नहीं हुंदा, भावें जिन्नी मर्जी स्ट्रॉन्ग टीम होवे वो फेल हो जाती है, वो हार जाती है। पर जो टीम एक दूजे का साथ देती है वह सदा जितती है। जो पति पत्नी के उलट चल रही है, पत्नी पति के उलट चल रही है, इन्हां दे विच सहभागिता नहीं हैगी, सहमत नहीं हो रहे, ये इकट्ठे किवें चलणगे? बरकत किवें मिलेगी इन्हां नूं? कईयां नूं इस चीज का ज्ञान नहीं है, जल्दी ना शादी कर लेंदे, उस तो बाद पछताउंदे ने कि क्यों कीती। पर बाइबल बयान करती जे शादी करने का मन च विचार लिया, ये सब कुछ तुहानू वचन के मुताबिक चलोगे तो बरकत वाला जोड़ा बनेगा। जिनी देर तक एक दूजे के विरुद्ध चल रहे हो तो तुम कभी भी सफल नहीं होगे, कभी कामयाब नहीं होगे, कभी तुहाडा लक्ष्य पूरा नहीं होएगा। मैं सेवकां दे खानदान के बारे खुदा दे कलाम चो सिखाने वाला, बड़े ध्यान नाल सुनना। मेरा वचन खोलिए पहला तिमोथियुस 3 बाब उसकी पहली आयत तो पढ़ना शुरू करिए। ये वचन सत्य है कि जो कोई निगाहवान दे हुदे है तां वो चंगे काम नूं चाहुंदा है। आधे मिनट उच्ची आवाज ना मेरे वीर। ये वचन सत्य है कि जे कोई निगाहवान दे हुदे नूं लोचदा है तां वो चंगे काम नूं चाहुंदा है। जेकर कोई तुहाडे विचों रब दा दास बनना चाहुंदा है, घर दा जां मुखी बनना चाहुंदा है, ते चंगियां गल्लां ने। जे तुसीं घर दे विच चाहुंदे हो कि मैं हुण जवान हो गया वां और मैं काम काज वाला हो गया और मेरे घर दे विच एक पदवी होवे, हर काम मेरे को भी पूछा जाए। अगर तुम पदवी मांग रहे हो घर विच जां खुदा दी सेवकाई लई पदवी मांग रहे हो तो इस वचन बड़े ध्यान नाल सुनियो। एक चंगी गल है कि पदवी लैनी, पर इहदे प्रति जवाब सुनो। सो चाहिदा है जो निगाहवान निर्दोष इको ही पत्नी दा पति, सुनिए, परहेजगार, सुरत वाला, नेक चलन, प्राणाचार अते सिक्ख्या देण योग होवे, ना प्याकड़ ना मुक्केबाज, सगों सील सुभाव होवे, ना झागड़ू ना पैसे दा लोभी, अपने घर दा चंगी तरह प्रबंध करने वाला होवे अते अपने बालकां नूं पूरी गंभीरताई नाल वस विच रखण वाला होवे। पर जे कोई अपने ही घर दा प्रबंध ना करना जाने तो वह परमेश्वर दी कलीसिया दी रखवाली किस तरह करेगा? आमीन आमीन। सुनिया तुसी, बाइबल इस जगह ते कह रही है कि अगर तुम पदवी मांग रहे हो तो तुहाडे विच एक क्वालिटियां होनियां चाहिदियां, तुहाडियां 2 पत्नियां नहीं, 2 पति नहीं, बल्कि इक्को ही होवे। मैं बहुत सारे सेवक वेखे ने जिन्हां ने 2-2 3-3 रखियां ने, पर साडी सेवकाई दे विच ये ऐलान है कि दूसरा विआह नहीं करना। इस गल का ध्यान रखिए, कुआरे दे पाप कर रहे, विआह वाले ज्यादा कर रहे, क्योंकि उन्होंने कोई शक नहीं करता। तो खुदा दा कलाम कहता कि न्याय दे वेले मैं व्यभिचारियां दा की करांगा। ते बड़ी सख्त गल दसी गई है, अगर तुसी खुदा दी सेवकाई चंगे होना चाहते हो या अपने विआह नूं बरकत वाला बनाना चाहते हो तो अपने ही पति और अपनी ही पत्नी नाल प्रेम करो, ना कि दूसरे नाल।
खुदा दा कलाम कहता है कि पाप तो परहेजगार होवे, झगड़ालू ना होवे, मुक्केबाज ना होवे। अगर जीवन साथी ने गुस्सा दवा दिता तो तुसीं अगों तलवार कढ लो जां मुक्के मारो, तो खुदा तुहानूं वेख रहा है। खुदा कह रहा है कि तुहाडे कोलों इहदा हिसाब लिता जाएगा। पहला पतरस 3:7 विच दस्सिया गया है, तुसीं अपने जीवन साथी नूं कोमल शरीर जान के उहदे ते अत्याचार ना करो, बल्कि ये याद रखो, अगर तुसीं अपने जीवन साथी दे उत्ते रोब जमा रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, जिन्नियां मर्जी घुटने टेक के दुआवां करो, खुदा स्वर्ग तो तुहाडी दुआ नहीं सुनेगा, तुहाडी दुआवां रुक जाणगियां। बाइबल इस जगह उत्ते साफ दस रही है, घर दा प्रबंध चंगी तरह करने वाला होवे, शराबी ना होवे। अगर बच्चे गुआंढियां घर जाके खाना खा रहे, तुहाडी पत्नी गुआंढियां दे गहने वेख के लालसा कर रही है, फिर कादी पदवी अहीं मंग रहे। जो इंसान अपने घर की व्यवस्था वधिया नहीं करता, खुदा दा कलाम कह रहा है, वो कलीसिया की व्यवस्था किवें करेगा। मैं इस करके ये गल्लां तुहाडे भी दोहरा रहा और मैनूं अपने सेवक दे उत्ते माण है कि इन्हां गल्लां दा ध्यान रखदा है। पर तुहाडे विचों बहुत सारे सेवक तैयार हो रहे हैं, तुसीं भी इन्हां गल्लां नूं ध्यान नाल सुनो। ਇਹਦੀ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਰੱਖ। ਇਹਦੀ 12 ਆਇਤ, ਸੇਵਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪੇਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ, ਔਰ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਲੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬੋਲਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਗਿਰਜਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। अगर सच्ची कलीसिया मसीह दी कलीसिया बनना है, तो खुदा दा कलाम तुहानू भी कह रहा कि जेड़ा काम करनों नक वड़दा रोटी भी ना खावे, फिर ब्याह दी दूर दी गल, ब्याह दूर दी गल है। फिर जे ब्याह करवाना है तो इस गल नू जान लो कि ब्याह दे विच कल्ला नचना खाना पीना ते फोटोआं दा सैशन नहीं हुंदा, बल्कि तुहाडी जिंदगी दे विच एक बहुत वड्डे बोझ नाल परमेश्वर तुहाडा नवां जीवन शुरू कर रहा है। जे तो तुसीं भज नहीं सकते। मैं कई बार कहना होना कि खुदा ने सानू सिर बनाया, तो सिर बना के सानू कोई ताज नहीं दिता, सिरदर्दी ही दी है। पर मैं जो आत्मा विच वेखदा तो मैं धन्नवाद करदा कि परमेश्वर समझ भी तू नहीं दिती है। टीवियां नूं भी खुदा दा कलाम कहंदा, बड़े ध्यान नाल सुनना प्रभु दा कलाम की कहंदा है। इसकी 10 आयत तो पढ़िए 11 तो। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਬਾਰ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। औरतां ध्यान नाल सुनन, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। और ਜਿਹੜੇ लड़के लड़कियां 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ रिश्ते नूं लैके कि भी मैनू पसंद आ गया लड़का, पसंद आ गई लड़की, अपने माँ बाप की मिट्टी पलीत करके अगे पैर वधाउंदियां। खुदा दा कलाम कहंदा पिया है वो अपने जीवन साथी दे नाल किवें ईमानदार रहेगा जो अपने माँ बाप दे नाल नहीं। इसलिए प्रभु दा कलाम कह रहा है जिन्नी देर तक तुसीं कुआरे ही अपने मापियां दे अधीन हो, जो विआह गए अपने पति दे अधीन हो, जो बजुर्ग हो गए तो अपने बच्चों के अधीन रहो। ये बाइबल का कहना। अधीन होना कोई शराब नहीं है। अधीन होने का अर्थ है कि तुम बरकत वाले इंसान हो। इसनू आदर करना कहते हैं।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਆਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਉਤੇ ਕੀੜੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰ ਦੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਕੀੜੀ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30-3 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਰੋਣਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਦੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਜਾਏ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੜਾ ਰਹੀ, ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਗੜਾਲੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਕਦੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਲੋਭੀ ਨਾ ਹੋ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋ, ਝੂਠੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੋਭੀ ਨਾ ਹੋ। ਫੇਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਗੀ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਔਰਤ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਤਿਤੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 3 ਤੋਂ 5 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਤਿਤੁਸ 2 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 3 ਤੋਂ 5। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਭਈ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਸੁਰਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਤਵੰਤੀਆਂ, ਸੁਗੜ ਬੀਬੀਆਂ, ਨੇਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸੁਣ ਲਿਆ? ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੂਤ ਇਸ ਲਈ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਰਤ ਵਾਲੀਆਂ,
सूरत वालियां जानी के हर गल दी समझ रखने वालियां। वड्डे नूं कित्थे रखना है, छोटे नूं कित्थे रखना है। लोग सोचते विआह हो गया सिर्फ पति ना मतलब है, पर प्रभु दा वचन कहता है उत्थे कल्ला पति नहीं होना, उत्थे सस भी होनी, उत्थे सोहरा भी होना, उत्थे देवर भी होना, जेठ भी होना, उत्थे बच्चे भी होने, बहुत कुछ होना। ये सारियां चीज़ां जुड़दियां ने। सूरत वालियां, जिहड़ी औरत सूरत वाली नहीं होएगी उत्थे कलेश हो जाएगा। वो अपनी सस नाल नहीं सहमत होएगी, सोहरे नाल सहमत नहीं होएगी, दरानी जठानी नाल सहमत नहीं होएगी, और उत्थों दे बच्चों दे नाल सहमत नहीं होएगी। इसलिए वो घर बर्बाद हुंदा। कल्ला पति दे नाल नहीं तुहाडा विआह होया, तुहाडा उस पूरे घराने नाल विआह होया। प्रभु दा कलाम कहता सूरत वालियां, और अगला शब्द बहुत खास है, सतवंतियां। सतवंतियां इनू हिंदी दे विच कहा जाता है प्रतिवता। इहदा अर्थ है प्रतिवता। तुसीं जानदे हो हिंदुआं दे विच प्रतिवता रस्म हुंदी है, अपने आदमी की पूजा की जाती, उन्होंने मत्था टेकिया जाता, उहदे पैरों से झुकिया जाता है, औरतां करदियां। पर यह बाइबल चों निकलिया है, बाहरों नहीं। खुदा दा कलाम कहता मुबारक जिहदा सिर जिउंदा है वो सलामत रहे। ये बड़ी बरकत की गल है। प्रतिवता रहो, कोई तीसरा तुहाडे विच ना आवे। खुदा दा कलाम अगे दस रहा है सुंगड़ बीबियां नेक। इहदा अर्थ है घर दा ख्याल चंगी तरह रखने वालियां, नेक नामियां। इस तरह की औरत बनो तुसी, इस तरह दियां बेटियां बनो, इस तरह दियां नौवां बनो। एहो जे औरतां नूं खुदा स्वर्ग तो बरकत दिंदा है। लोग कहते औरतां पास्टर नहीं बन सकदियां, और पहला प्रचार ही औरतां द्वारा यीशु मसीह ने करवाया है। पौलुस रसूल फीबी औरत को दुआ कराउंदा ही, पर जेड़ियां औरतां प्रभु दा वचन मनदियां सचमुच बरकत वालियां औरतां होंदियां ने। धन्नवाद प्रभु, जदों मैं सुनदा तेरी तारीफ होए। अपने पतियां दे अधीन होण तां जो परमेश्वर दे वचन की बदनामी ना हो। मैं एक एग्जाम्पल देना, बड़े ध्यान नाल सुनिए। मेरा एक कलीसिया दे विचों एक बड़ा प्यारा मित्र है, वो गलत कमां च पै गया ही। घर दे के टेंशन के कारण शराब पीनी शुरू कर दी उन्हें। बड़ा वधिया विश्वासी सी, पता नहीं की होया, शैतान गुमराह कर दिंदा, क्योंकि जीवन है। चंगे भले कहंदे कौन होंदे भी शैतान दे हत्थ विच पै जांदे। मैं कई सेवकां नूं वेखिया, वो भी शैतान दे हत्थ विच पै जांदे। वो जे कलीसिया दा एक मैंबर सी, और मेरा उहदे नाल संबंध बड़ा गूढ़ा है। जदों शराब पीनी शुरू कर दित्ती, नित दा कलेश उहदे घर हुंदा, नित दा। सवेरे चाह भी नहीं पीनी, उन्हें घरों निकल जाना, पता कि हुण लड़ाई होनी है। बहुत टाइम इदा निकल गया। आखिरकार उस लड़की ने अपने पेके जाके दसना शुरू कर दिता, मैनू ये तंग करता है, नशा करके आउंदा है, बच्चों की फीसां उदा पईयां है, और ये मैनू मारदा कुटदा भी है। उहदे पेके आए, आके उस जवाई नूं समझाया कि तू गलत कर रहा। उस उदों चुप, कोई गल नहीं की, चले गए। हफ्ता 2 हफ्ते निकल गए। उस तो बाद फिर निकी जी गल तो कलेश होया, तो उन्हें सारा गुस्सा अपनी पत्नी के उत्ते कढ़ दिता। बाइबल कहती मुक्केबाज ना बनो, पर उन्हें यह हरकत की, वो प्याकड़ बन गया, मुक्केबाज हो गया, झगड़ालू हो गया। उन्हें फिर कुटिया। फिर उहदे पेके आए, लड़की नूं लैके, बच्चों नूं लैके अपने घर चले गए। जदों घर चले गए, उस तो बाद कुछ समय बाद, महीना 2 महीने टप्पे, मना के अपनी पत्नी नूं लै आया घर। शराब भी छड़ दी, काम भी चंगी नीयत ना करना शुरू कर दिता। कुछ समय बाद उहदे सोहरिਆਂ दे घर दे विच प्रोग्राम सी, कोई फंक्शन सी उहदे घर दा। जदों जवाई ते बेटी उहदे पहुंचे, उहदे सोहरिਆਂ ने अपने जवाई नूं पुछया तक नहीं, चंगे ढंग नाल उहदे कोल बैठे नहीं, कोई प्रोहणचारी चंगे ढंग नाल नहीं कीती। फिर बेटी रोला पावे, मेरे घर वाले नूं पुछदे क्यों नहीं।
बेटी गल्लां करनियां शुरू कर देती है, मेरे पति नूं पुछदे क्यों नहीं? ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਉਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੜਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਕਿ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲੱਭੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਇਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। हालेलुया, हाथ उठा के बोलिए भाई हालेलुया। आज